बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। बहुत से दोस्त भाई ये चीज़ पूछते हैं कि अगर हम लोग बहरीन आना चाहें, हमारे लिए कौन सा वीज़ा ठीक रहेगा? विज़िट वीज़ा ठीक रहेगा, वर्क वीज़ा ठीक रहेगा? वीज़ा अगर हम लोग अप्लाई करवाते हैं, वीज़े की फ़ीस कितनी होगी? जो वर्क वीज़ा है उसकी फ़ीस कितनी होगी? वीज़ा कितनी देर में मिल जाएगा? मतलब कि कितनी देर में वीज़ा निकल आता है, कितनी देर में हमें मिल जाएगा? उसके बाद क्या हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जिस बंदे के थ्रू हम लोग वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं उसने वीज़ा अप्लाई किया है या नहीं किया? वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि वीज़ा कौन सा ठीक रहेगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो बात यह है कि वीज़ा आपके लिए कौन सा ठीक है। मैं अब इस टाइम पे किसी भी बंदे को विजिट वीज़ा प्रेफर नहीं करता। आप लोग वर्क वीज़ा लें, ठीक है, वर्क वीज़ा लें, यहाँ पे आके काम करें। अगर जैसे जिनको जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं वो भी वर्क वीज़ा है, वो भी एक कंपनी की तरफ से निकलता है, ठीक है। उसका ये होता है कि आप जब यहाँ आते हैं तो वो परमिशन होती है आपको, आप कहीं भी जाते हैं, काम ढूंढें, काम ढूंढ के काम मिलता है, चेंज कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लेना चाहिए वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा और विजिट वीज़े में फ़र्क ही ये है कि विजिट वीज़ा पे बेशक विजिट वीज़ा 1 महीने का है, 3 महीने का है या मल्टीपल एंट्री वाला 1 साल का वीज़ा है, विजिट वीज़े पे वर्क करना, उस पे काम करना अलो नहीं होता। वर्क करना वर्क वीज़े पे ही अलो है। दूसरी चीज़ कि वीज़ा जो है वो कितने का मिलता है। तो वीज़े की जो फीसिस है ना वो अभी 2026 में कुछ थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं। तो अभी आपको जो वीज़ा है वो नॉर्मली बहरीनी दिनार जो है ना वो 700 से लेके 750 के दरमियान दरमियान आपको वीज़ा मिल जाता है। 1 साल का वर्क वीज़ा आपको 700 से 750 के दरमियान में मिल जाता है इजीली। लेकिन जिससे आप लेते हैं उससे ये श्योरिटी लें कि हम आपको पैसे दे रहे हैं 1 साल के, ठीक है। अगर हम लोगों को काम जल्दी मिल जाता है तो हम लोग जल्दी ये वीज़ा ट्रांसफ़र करेंगे, आपको हमें एनओसी देना पड़ेगा, मतलब कहीं और वीज़ा चेंज करने के लिए। अगर हम लोगों को इसी वीज़ा पे, सेम वीज़ा पे काम मिल जाता है लेकिन हम लोग वीज़ा नहीं चेंज करते तो हमारा वीज़ा 1 साल से पहले कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये आपने उस बंदे से श्योरिटी लेनी है, उससे बात क्लियर करनी है, फिर उसके बाद आपने उससे वीज़ा लेना है। उसके बाद बात आती है कि वीज़ा जब हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो कितने दिन के बाद वीज़ा आ जाता है। जब वर्क वीज़ा अप्लाई हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपके तकरीबन तकरीबन 21 से 25 दिन, 27 दिन, इतने दिन वीज़ा आने में लग जाते हैं। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अगर जिस लाइसेंस से या जिस सीआर से आपका वीज़ा अप्लाई किया गया होता है, अगर उसमें कुछ मसला नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम ना आए और आपके नाम का या आपकी तरफ से कोई इशू ना आए, तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बता दूं, बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि वो क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने जिस एजेंट के थ्रू वीज़ा ले रहे हैं वो क्या बोलता है, पाकिस्तान में आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका वीज़ा आ जाएगा आप बहरीन में आ जाएंगे, यहाँ आके आपका मेडिकल होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी वर्क वीज़ा है, कोई भी वर्क वीज़ा है, उसके लिए मेडिकल ज़रूरी है, लेकिन विजिट वीज़े के लिए मेडिकल ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपको वीज़ा मिलता है उसके ऊपर आपने देख लेना है, विजिट वीज़े के ऊपर लिखा होगा कि ये विजिट वीज़ा है, इसके ऊपर आपको काम करना अलो नहीं है, ठीक है। आपने वो चीज़ ध्यान रखनी है।
आपने जब वर्क वीज़ा लेना है तो उसके लिए मेडिकल ज़रूरी है। मेडिकल करवाएंगे तो आपका वीज़ा अप्लाई होके वीज़ा जो है वो मेडिकल निकलेगा। तो तकरीबन 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो वर्क वीज़ा है वो निकल आता है। उसके बाद आखिरी चीज़ ये है कि हम लोगों को, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वीज़ा हम लोगों ने जिस बंदे के थ्रू अप्लाई किया हुआ है उसने अप्लाई भी किया या नहीं किया। तो इसकी एक सिंपल सी चीज़ है कि जब वीज़ा अप्लाई हो जाता है, मतलब जब हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो सेम टाइम पे एक एप्लीकेशन आईडी इशू हो जाती है सिस्टम की तरफ से। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है कि हम लोगों ने आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो उसको इजीली, आराम से आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने हमारा वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो प्लीज़ हमें वो एप्लीकेशन आईडी नंबर दे दें। जब वो आईडी नंबर आपको मिल जाता है तो फिर आप LMRA की एक साइट है, बहरीन में चलती है, लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, LMRA आप लिखेंगे गूगल में जाके तो वो उनकी साइट ओपन हो जाएगी। वहाँ जाके आप आईडी का ऑप्शन करके, ई सर्विसेज में आईडी का ऑप्शन करके वहाँ आईडी नंबर वो लिखेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सामने सिस्टम में शो हो जाएगा कि ये आईडी जो है ये वैलिड है या नहीं वैलिड। ठीक है, उससे आपका चेक हो जाएगा कि आपका वीज़ा जो है वो प्रोग्रेस में है, वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है या नहीं हो चुका। हर जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं सेम टाइम पे आईडी शो होती है। अभी वीज़ा अप्लाई करेंगे सेम टाइम पे आईडी शो हो जाएगी, आईडी नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर होता है वो। उसके बाद आप लोग अपने पासपोर्ट नंबर से भी वीज़ा चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च करें LMRA, सर्च करके ई सर्विसेज में जाएं। ई सर्विसेज में जाके वहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करें। पासपोर्ट सेलेक्ट करके पासपोर्ट का नंबर लिख के एंटर करें। अगर आपका वीज़ा अप्लाई हो गया होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं होता या वो सिस्टम जो है आपका आईडी जो पासपोर्ट नंबर है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप ये समझ लें कि आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ। वो बंदा आपसे गलत बयानी कर रहा है, वो बंदा आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि वीज़ा लेने से पहले ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा आपसे फ्रॉड ना कर सके। वो कोई भी आपको चाल चलने की कोशिश करे तो आपको पहले से इस चीज़ का इल्म हो कि ऐसे ऐसे करके भी लोग जो है ना अपनी बातों में लेके आते हैं, तो आप किसी की बातों में ना आए। और तीसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ ये है कि कभी भी कोशिश करें कि कभी भी वीज़े के पूरे पैसे एडवांस ना दें। कुछ पैसे एडवांस दे दें ताकि वो वीज़ा अप्लाई कर दें। बाकी पैसे तब दें जब वीज़ा पेमेंट में आ जाता है। जब वो आपको 21 दिन, 25 दिन या 1 महीने के बाद वो बोलता है जी बाकी पैसे दे दें और आपका वीज़ा पेमेंट में आ गया है, आप पैसे दे दो, हम आपको 3 घंटे में, 5 घंटे में, 12 घंटे में, ऐसा करके हम आपको वीज़े का प्रिंट दे देते हैं। उस टाइम पे पैसे दें। इकट्ठे पूरे पैसे आप ना दें। किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई ना करें। अपने किसी जानने वाले के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें जो कि इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो कि आप उसके थ्रू पैसे दे रहे हो, ताकि वो ज़िम्मेदार हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए और जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।